वो कहते हैं एक बेटा होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं एक बेटा होना बहुत जरूरी है। बेटी भी है संतान, पर कहीं ना कहीं अधूरी है। बेटा न हो तो बाप का नाम कौन चलाएगा? मरने के साथ ही संसार से नाम मिट जाएगा। करने को तो बेटियां आज कुछ भी कर सकती हैं, पर उनके साथ ससुराल का नाम जुड़ जाएगा। मैं चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, उन बातों को मन ही मन गुन रही थी। नाम चलाने के लिए बेटा होना बेहद जरूरी है, बार बार मन में यही बात बुन रही थी। नाम के लिए बेटा पैदा करना है जरूरी, जान लिया था। लगभग इस बात को मैंने तर्क संगत मान लिया था, पर तभी मन में एक हलचल हुई। कुछ नामों की दिल में दस्तक हुई। कलाम और विवेकानंद का भी नाम याद आया। बेटा पैदा करना छोड़ो, जिन्होंने ब्याह तक नहीं रचाया। पूछा मेरे मन ने, बता किसकी है हस्ती कि नाम इनका मिटा सके, और बता सके तो ये भी बताना, ऐसा कौन है बेटा जो ऐसे युगों तक बाप का नाम चला सके। ऐसा कौन है बेटा जो ऐसे युगों तक बाप का नाम चला सके। शायद और सवाल मन में उमड़ रहे थे, पर मैंने उनको रोक दिया। रुको, कुछ सवाल मुझको भी करने हैं, कहकर टोक दिया। माना जिसने भी यहां नाम किया है, उसने खुद ही कुछ ऐसा काम किया है। पर जब जब इन हस्तियों की जीवनी कहेंगे, उनके बाप का नाम भी तो लिखेंगे। मेरी बातें सुन वह जोर से हंसा। जाने भोलापन समझा या मेरी बेवकूफी पर तंज कसा। वाह हरी लड़की, क्या कमाल किया है, क्या तर्क संगत तूने सवाल किया है। गार्गी, निवेदिता, सरोजिनी, किरण बेदी की जब जीवनी लिखेगी, बिन माँ बाप के जन्म यही कहेगी। देख, नाम तो सबका अपने काम से ही होता है। बेमतलब यह समाज किसी नाम को नहीं ढोता है। अमिताभ के साथ याद रह जाते हैं हरिवंश राय बच्चन, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपना नाम किया था। वरना तुम ही बता दो, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के बाप का नाम क्या था? मेरा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ने से पहले रोक दिया। मेरे मन ने फिर मुझ ही पर तंज किया। हाँ, गूगल करके बता उनका नाम और पता, अपने ज्ञान का दंभ भर ले। वैसे सायरा और हेमा मालिनी के भी खानदान का पता मिल जाएगा, चाहे तो सर्च कर ले। कोई भी व्यक्ति जब नाम कमाएगा, उसके माँ बाप का नाम उसकी कहानी में आएगा। भले कड़वी है पर सच है यह भी बात, कहानी से परे नहीं याद रखेगा कोई बाप का नाम। उसी पिता का यहाँ नाम याद रखा जाएगा जो पिता स्वयं अपने लिए नाम कमाएगा। उसी पिता का यहाँ नाम याद रखा जाएगा जो पिता स्वयं अपने लिए नाम कमाएगा। उसके तर्कों के आगे मैं हार रही थी, पर समझकर भी उसकी बात नहीं मान रही थी। समझकर भी मुझसे चुप नहीं रहा गया। थोड़ी ढिठाई दिखाकर मैंने उससे कहा, देखो, मैं इन सितारों हस्तियों वाली बात नहीं कर रही थी। आम लड़की हूं, आम जिंदगी की बात कर रही थी। हाँ, चलो आम लड़की, तुम्हारे आम जिंदगी की बात करते हैं। सितारों हस्तियों वाले नहीं, आम लोगों के नाम की बात करते हैं। बेशक मोहल्ले की तमाम आंटियों के पिता का नाम होगा तुमको पता नहीं। कितने अंकलों के पिता का नाम याद है, मुझको जरा बताओ तो सही। मैंने गुस्से से बोला, ये कैसा बचकाना सवाल है? पूरे मोहल्ले के बाप का नाम रटती रहूं, यही मेरा काम है?
अपने ही मन से मैं तर्क में कमजोर पड़ती जा रही थी। उसका तर्क ज्यों-ज्यों मजबूत होता मैं खींचती जा रही थी। उसने बिल्कुल शांत चित्त होकर बोला, चलो सितारों हस्तियों वाला नाम सबके बस की बात नहीं। चलो मान लिया मोहल्ले में भी नाम का कोई काम नहीं। चलो व्यक्तिगत स्तर की ही बात कर लेते हैं। बताओ बेटे बाप का नाम कहां तक चला लेते हैं? मैंने बहुत सोचकर बोला, पिता का नाम तो दस्तावेजों में काम आता है, मरने के बाद भी इन कागज के टुकड़ों पर नाम रह जाता है। मेरे पापा है ना बेटे अपने पिता के, उनके दस्तावेजों से चल रहा है दादाजी का नाम। और मम्मी के दस्तावेज, नाना जी का नाम है मम्मी के कागजात में, जिंदा है उनका भी नाम मम्मी की पहचान में। इतना कहकर मैं खो गई एक उलझन में। मेरे मन ने कहा, सुनो तुम्हें एक बात बतलाता हूं, ये नाम की उलझन भरी कहानी तुम्हें समझाता हूं। कोई पिता ऐसा नहीं जिसके बच्चे उसका नाम चला सकते हैं। वो तो बच्चे हैं जो पिता के नाम के सहारे चला करते हैं। कोई पिता ऐसा नहीं जिसके बच्चे उसका नाम चला सकते हैं। वो तो बच्चे हैं जो पिता के नाम के सहारे चला करते हैं। उम्मीद है कविता पसंद आई होगी, या जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अच्छी लगी तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सुन सकें। और अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।